नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में बात करेंगे पीएचडी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन और उसके फॉर्म की, उसके सब्जेक्ट की, सीट की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, एग्ज़ाम के पैटर्न की, इंटरव्यू की डेट्स, एडमिट कार्ड की डेट, इन सभी की करेंगे बातचीत इस वीडियो में। वीडियो को आप सभी अपने समझ और समय के अनुसार देखिएगा और वीडियो है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में निकले हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप भर सकते हैं 13 सितंबर 2021 तक। ये थी मुख्य डेट। इसके अलावा कुछ और डेट और सब्जेक्ट हैं लगभग 25। कौन कौन से सब्जेक्ट में आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, पहले उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर करेंगे और चीज़ों की बातचीत। मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट अलग अलग सब्जेक्ट हैं दोनों। तीसरा है एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन। ये एक ही सब्जेक्ट है पूरा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ये तीन और एक है पंजाबी। 4 भाषाएं हैं इसमें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी। 4 भाषाओं से मतलब 4 भाषाओं में परीक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि इन 4 भाषाओं के सब्जेक्ट में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए ध्यान रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्लैश न्यू मीडिया। स्लैश कोई वर्ड नहीं है, जो स्लैश लगाते हैं 2 वर्ड के बीच में उसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में तथा बोल देते हैं, अथवा बोलते हैं, हिंदी में उसको एर या और एंड या फिर एंड बोल देते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्लैश न्यू मीडिया। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और 3 और सब्जेक्ट हैं। ये 3 थोड़े विशेष सब्जेक्ट हैं जो बहुत कम जगह आपको देखने सुनने को मिलेंगे। यदि आपका इसमें इंटरेस्ट है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और इन 3 विषयों में अप्लाई करने के लिए आप स्नातक होने ज़रूरी है, चाहे आपका किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। कौन से 3 विषय हैं उसको भी सुन लीजिए। पहला है जम्मू कश्मीर स्टडीज़, एक और है दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ और एक और है विजुअल आर्ट्स। ठीक, इस बात कर रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और प्रोस्पेक्टर का लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज़ कि आप जिस सब्जेक्ट में करने वाले हैं पीएचडी के लिए अप्लाई, तो देख लीजिएगा कि उस सब्जेक्ट का इंटरडिसिप्लिनरी अलाइड सब्जेक्ट में आप हैं या नहीं। मान लीजिए जैसे कि आपको अप्लाई करना है मैनेजमेंट स्टडीज़ में, तो मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स वाले, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, मैनेजमेंट वाले, स्टैटिक्स वाले, यहाँ तक कि कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसके अलाइड सब्जेक्ट हैं या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसीलिए मैंने कहा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे एक सब्जेक्ट और है इसमें प्लांट साइंस का। प्लांट साइंस में अप्लाई करने के लिए आपका एमएससी प्लांट साइंस से होना ही चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और एक और फिजिक्स में यदि आपने अपना एमएससी फिजिक्स से किया है या एस्ट्रोनॉमी से किया है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं तो अप्लाई करने से पहले नहीं तो तकलीफ आपको हो जाएगी। पीजी में आपका 55% अंक होना चाहिए अंतिम आपके डिग्री में 55%। और जो भी एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी बच्चे, फिर से सुन लीजिए, जो भी एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, उनके लिए 50% का रेशियो रखा गया है मास्टर्स क्लास में। ठीक है, ये थी मुख्य बातें। जो बच्चे नेट हैं, जेआरएफ हैं, चाहे उनका जेआरएफ यूजीसी का हो या सीएसआईआर का हो या आईसीएआर का हो, यहाँ से सुन लीजिए, यूजीसी का हो, सीएसआईआर का हो या फिर आईसीएआर का उनका जेआरएफ है, तो उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। क्या एक्स्ट्रा वेटेज होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। और यदि आपके पास नेट है, सेट है और स्लेट है तो भी आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। मेरिट, यदि आप जब प्रवेश परीक्षा पास करेंगे तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और इसमें इंक्लूडिंग ओबीसी को 45% नंबर और बाकियों को 50% नंबर लाने होंगे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे और नंबर ऑफ फील्ड कितनी होगी, किस किस फील्ड से क्वेश्चन आएंगे, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो कन्फ्यूज़न होने पर सवाल पूछ लीजिएगा। 120 नंबर की होगी आप सभी की प्रवेश परीक्षा, जो भी प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य पाया जाए, क्योंकि आपके फॉर्म की जांच पड़ताल होने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि आप
योग्य हैं या नहीं। तो प्रवेश परीक्षा 120 नंबर की होगी। 120 नंबर को कैसे बांटा गया है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है। तो पहले पेपर में आपके 60 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब एरिया सुन लीजिए, पहले पेपर को भी 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भाग से अलग अलग यानी कि 15-15 नंबर के 15 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। पहले पेपर में 15-15 नंबर के आपसे 4 भागों में बांटा गया है, वो है, ठीक है। 4 एरिया कौन कौन से हैं? इसमें 4 एरिया जो दिए गए हैं वह दिया गया है इसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 15 नंबर, जर्नल मेंटल एबिलिटी 15 नंबर, कंप्रहेंशन एबिलिटी सिचुएशनल एनालिसिस 15 नंबर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर। जो तीसरा वाला पोर्शन है ना, कंप्रहेंशन एबिलिटी एंड सिचुएशनल एनालिटिक्स, इसमें आपको कंप्रहेंशन यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ दिया जाएगा, कुछ 10-12 लाइनें लिखी होंगी, उसको पढ़िए, उसके नीचे कुछ सवाल दिए होंगे, उसका आपको जवाब देना है। जवाब मतलब उन सवाल के 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। तो पैराग्राफ को पढ़िएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। पेपर का जो माध्यम है वह हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। साइंस का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सोशल साइंस का और लैंग्वेज का पेपर का माध्यम दोनों रहेगा। लैंग्वेज में ओनली फॉर वही लैंग्वेज, अगर हिंदी है तो हिंदी रहेगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, और पंजाबी है तो पंजाबी, और एक भाषा और थी इसमें, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और शायद संस्कृत होगी, हाँ संस्कृत है, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, इन लैंग्वेज को छोड़ दीजिए। और जो सेकंड पेपर है वह आपका जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया होगा उसी से संबंधित आपसे 60 सवाल किए जाएंगे, यानी कि पेपर 1 60 नंबर, पेपर 2 भी 60 नंबर आपसे किया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इसीलिए पूरा पेपर अटेंड करके ज़रूर आइएगा, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और एक विशेष चीज़ इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की, इस विश्वविद्यालय की मान लीजिए आप 2021 की प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं, तो यदि 2022 में इस विश्वविद्यालय का फॉर्म आता है पीएचडी का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, यदि आप 2021 की प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपके जो अंक प्राप्त होंगे वह नेक्स्ट ईयर जब फॉर्म आएगा तब भी कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2 साल के लिए वैलिड यानी कि वैध मानी जाती है। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से सभी कैंडिडेट ध्यान, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय में, मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। रजिस्ट्रेशन फीस को भी सुन लीजिए। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस उन बच्चों की है जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं। एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी को 100 रुपये देने होंगे। 300 रुपये देने हैं ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को, ओबीसी और नॉन ओबीसी क्रिमिलियर को, ठीक है। 400 रुपये देने हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस बच्चों को। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से। इंपॉर्टेंट डेट्स 29 अगस्त यानी कि जो कि आज है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, वेबसाइट पर लिंक आ जाएगा, ठीक है। अभी लिंक नहीं आया है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसीलिए रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन प्रोस्पेक्टर का लिंक दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जरूरी फ़ोन नंबर और क्वारीज के ईमेल आईडी भी मैं आपको दे दूंगा। फॉर्म भरते वक्त में कोई टेक्निकल एरर आता है, पेमेंट का प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। 13 सितंबर मैंने आपको बताया, 13 सितंबर 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की विद फीस के साथ में, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। 13 सितंबर के बाद अगली महत्वपूर्ण डेट है 22 सितंबर 2021 यानी कि 6 से 7 दिन के बाद की। 22 सितंबर आप सभी अपनी प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट से, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अगली डेट है इसमें 26 सितंबर। 13 सितंबर लास्ट डेट है, 13 सितंबर को बहुत बड़ा दिन भी है, क्या है कमेंट करके बताइएगा। 22 सितंबर एडमिट कार्ड और 22 के बाद 4 दिन जोड़ लीजिए, हो जाएंगे 26। तो 26 सितंबर 2021 को होगी आपकी प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न, एरिया मैंने आपको बता दिया है। नहीं सुना है तो वीडियो को 2 मिनट पीछे करके देखिएगा, आपको सब पता लग जाएगा। 26 सितंबर को आपका एंट्रेंस होगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा 3 से 4 दिन में, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। 30 सितंबर या फिर 1-2 अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू की डेट अभी नहीं दी गई है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और हाँ, एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा, जो आपका सेकंड पेपर होगा ना सब्जेक्ट स्पेसिफाई, उसका सिलेबस नहीं बताया मैंने आपको, इसको सुनिए। यदि आप यूजीसी का नेट देते हैं या सीएसआईआर का नेट देते हैं, यदि आप यूजीसी का नेट देते हैं या सीएसआईआर का नेट देते हैं या देती हैं, और यदि नहीं दिया है अभी तक,
तो आप वेबसाइट पर जाइएगा, आप सेकंड पेपर को देखिएगा। सेकंड पेपर यानी कि अगर आपने हिस्ट्री से अप्लाई किया है, आपने हिंदी से अप्लाई किया है, आपने संस्कृत से अप्लाई किया, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का सेकंड पेपर का यूजीसी या फिर सीएसआईआर का जो सिलेबस होगा वही सिलेबस सेकंड पेपर का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का भी रखा गया है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में सवाल आएंगे कि हमको एंट्रेंस से संबंधित सिलेबस बता दीजिए। तो सिलेबस क्लियर कर दिया है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शोध के लिए कि जो सीएसआईआर या फिर यूजीसी के सेकंड पेपर का सिलेबस होता है उसी के आधार पर हम आपसे सवाल पूछेंगे। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक। और कोई ज़रूरी बातें अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। जो मैंने आपको बता दी एक विशेष चीज़, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास जेआरएफ, नेट, सेट या फिर स्लेट होना चाहिए। क्या समझे? इसको ऐसे समझिए, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं या फिर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको स्लेट बोलते हैं, इन चारों में से कोई भी आपके पास है या चारों हैं, तभी आप इस विश्वविद्यालय के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि चारों में से कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप एलिजिबल नहीं हैं फॉर्म को भरने के लिए भी। एंट्रेंस तो दूर की बात है। इसको और साधारण समझो में समझिए कि सारे के सारे फॉर्म जो भी आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म 25 सब्जेक्ट में, उसको विदाउट नेट, जेआरएफ, सेट, स्लेट आप नहीं भर पाएंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। 13 सितंबर लास्ट डेट है, 22 सितंबर को एडमिट कार्ड आएगा, 26 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 26 सितंबर को एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 26 सितंबर को एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और 30 सितंबर या 1 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इंटरव्यू की सूचना नहीं आई है। यही सारी छोटी मोटी सूचनाएं थी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में। याद रखिएगा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की, इसकी सूचना मैंने आपको दी। नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की एक और यूनिवर्सिटी है जहाँ पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, जिसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, उसकी करेंगे बातचीत। उस वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।